Good morning, my dear students. How are you, students? Hope you all are fine and safe at your places. Students, today let us start with our chapter 8 of science, that is body movements. Okay? A change in the position of any object is called movement. Many movements take place in our body and also in other organisms' body. The movements such as movement of eyelids, heart muscles, teeth and jaw, arms and legs, head, neck, etc. are the common movements in our body. When movement results in change of the position of the whole organism, it is called locomotion. Okay students, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फुल ऑर्गेनिज्म की चेंज ऑफ द पोजीशन हो जाती है तो उसको हम लोकोमोशन बोलते हैं. अब हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स हैं, नंबर ऑफ बोन्स वी हैव. ओके, तो हमारी जो बोन्स हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी का एक पोस्चर बिल्टअप होता है, उसकी वजह से ही हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं. बेटा जैसे आप बैठे हैं, सपोज यू आर इन द सिट पोजीशन, बट आप क्या कर सकते हैं, आप बैठे बैठे भी अपनी लेग्स को, आर्म्स को मूव कर सकते हैं ना, हिला सकते हैं ना. तो दिस इज कॉल्ड, बेसिकली हम उसको बोलते हैं मूवमेंट, चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, तो इसको हम मूवमेंट बोलते हैं. तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम देखते हैं, जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं. जॉइंट क्या होते हैं, जहाँ पे टू बोन्स मिलती हैं उसको हम बोलते हैं जॉइंट. ओके, और जॉइंट्स पे ही लिगामेंट्स भी होते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द बोन्स एंड देयर फंक्शंस. ओके, yes, bones are the rigid organ that constitute a part of the endoskeleton of vertebrates, consist of calcium. ये कैल्शियम की बनी होती हैं, ये हमें प्रोटेक्शन देती हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिब्स हैं. रिब्स जब एक्सरे करवाते हैं तो रिब्स आती है ना, इस तरह से हमारी शो होती हैं, तो वो किसको प्रोटेक्ट करती हैं, दे प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन सच एज हार्ट एंड लंग्स. ओके, बोन्स प्रोवाइड ए फ्रेम टू कीप द बॉडी सपोर्टेड. बोन्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी को फ्रेम करती हैं और उसको क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं. पूरा एक पोस्चर बिल्टअप होता है हमारी बॉडी का, हम कैसे उठते हैं, बैठते हैं, स्ट्रेट चलते हैं, झुक के चलते हैं, सबका अलग अलग पोस्चर रहता है, वो बोन्स की वजह से होता है. ओके, दे प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स ऑल्सो. बोन्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, और मिनरल्स को क्या करती हैं, बोन्स स्टोर करती हैं. ओके, तो बोन्स के इस तरह से वेरियस हमारे फंक्शंस होते हैं. हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो इट डिपेंड्स ऑन द मूवेबिलिटी और इमोबिलाइज्ड. जो मूवेबल हैं, जो मूव करते हैं, उनको बोलते हैं, वहाँ पे उन जॉइंट्स को हम बोलते हैं मूवेबल जॉइंट्स. और जो इमोबिलाइज्ड हैं, जो मोबाइल नहीं हैं, जो मूवेबल नहीं हैं, उनको बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स. अब जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं उस एरिया को मैंने आपको बोला था क्या बोलते हैं, जॉइंट. द लोकेशन इन आवर बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स आर जॉइंट इज कॉल्ड जॉइंट. All our movements are brought about by the joints and muscles. At joints, bones are held together by ligaments. Joints पे bones जो हैं, they are held together by ligaments. Ligaments are the strong bands of tissues. There are different types of the joints in our body. हमारी बॉडी में different types के joints होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मूवेबल और इमूवेबल. इमूवेबल को हम फिक्स जॉइंट भी बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हैं हमारे बोन्स और उनके फंक्शंस और जॉइंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. नाउ लेट अस स्टडी विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. मूवेबल जॉइंट्स, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मूवेबल जॉइंट्स. मूवेबल जॉइंट्स जो कि मूव करते हैं. द लोकेशन ऑफ 4 major movable joints in our body is shown, जो कि कहाँ पे शो होती है हमारे, बेसिकली हम कहते हैं कि जहाँ पे मूवमेंट होती है. ठीक है, जहाँ पे जैसे कि शोल्डर पे है, नेक पे है, हमारा हिप में है, तो ये सारा क्या है, जो मूव करते हैं वो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास मूवेबल में है हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. और इमूवेबल में वी हैव द फिक्स जॉइंट.
इमूवेबल में कौन सा जॉइंट रहता है हमारे पास? फिक्स्ड जॉइंट। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नेम से क्लियर है, बॉल है और एक सॉकेट है। बॉल एक सॉकेट के अंदर फिक्स है जिसकी वजह से वो पूरा ही मूवमेंट शो करती है। हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में शोल्डर पे है, ये जॉइंट हमारा हिप में है, ठीक है। 2 प्लेसेस पे ये जॉइंट पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ जॉइंट इन विच बॉल शेप्ड सरफेस ऑफ वन राउंडेड बोन फिट्स इनटू द कप लाइक डिप्रेशन ऑफ द अनदर बोन। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऊपर हमें डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर शोल्डर का जॉइंट शो किया गया है। हमारी जो आर्म की बोन है उसका जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है एंड है वो फिट हो जाता है किसके अंदर? शोल्डर के सॉकेट के अंदर। इसी तरह नीचे हिप का दिया हुआ है, लेग की जो बोन है उसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर किसके अंदर फिट हो जाता है? वो फिट हो जाता है हमारा हिप की जॉइंट के अंदर। जैसे कि दीज आर फाउंड इन हिप वेयर राउंडेड head of the femur rest in the cup like acetabulum, that is socket of the pelvis. Okay, and glenohumeral joint of the shoulder where the rounded head of the humerus ball rest in the cup like glenoid fossa of the shoulder blade. Okay students, next is the hinge joint. Hinge joint में हमारे पास क्या है? Hinge joint is a bone joint in which the articulate surfaces are molded to each other in such a manner as to permit motion only in one plane. Hinge joint में क्या होता है? मोशन वन प्लेन में होता है। The joint is like a hinge on the door. जैसे हिंज होता है डोर पे, उसकी तरह इट अलाउज द मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन। ठीक है, ये वन प्लेन में मूवमेंट शो करता है और ओनली अप टू 180 डिग्री 180 डिग्री तक शो करता है। नी और एल्बो में मतलब ये जॉइंट पाया जाता है। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ गिंगलिमस आर नीज और क्या है हमारा एल्बो जॉइंट्स। नेक्स्ट इज पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट अलाउज फॉर द रोटेशन विच कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। When rotating the forearm, these movements are typically called pronation and supination. This joint enables us to move our head up, down, right, left and are present in our neck. देखो हमारी नेक में प्रेजेंट है। आप अपनी नेक को पूरा मूव कर सकते हैं, अप डाउन, साइड टू साइड, राइट लेफ्ट, इस तरह से आप अपनी नेक को कहीं भी मूव कर सकते हैं और ये पाइवोट जॉइंट वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, next is gliding joint. Yes, gliding joint is a joint which allows only a limited movement due to the sliding bones over one another. It is called gliding joint. ठीक है, the opposed surfaces of the bones are flat and almost flat with movement limited by their tight joint capsules. Typically they are found in wrist and ankles. ये wrist और ankles में पाया जाता है। ठीक है, gliding joint इसमें क्या होता है हमारा बेटा, हमारा जो हैंड है आप देखो रिस्ट से बेसिकली हम इसको कितना बहुत कम मूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर, तो इसकी मूवमेंट एक लिमिट में होती है, ये नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा मूव कर सकें। ठीक है, टिपिकली ये हमें कहाँ पाया जाता है, रिस्ट में और एंकल्स में। देखो एंकल्स की मूवमेंट भी ऐसी रहती है, पैर को हम अप और डाउन एक लिमिट में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, इसकी अपोज सर्फेसिस फ्लैट रहती हैं और ये हमारा रिस्ट और एंकल्स में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज आर, ये हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया। तो हमने मूवेबल जॉइंट्स में कौन कौन से जॉइंट्स पढ़े अभी बेटा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा हमने, पाइवोट जॉइंट पढ़ा, हिंज जॉइंट पढ़ा और हमने ग्लाइडिंग जॉइंट पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट इज द जॉइंट इन विच नो मूवमेंट ऑफ द बोन्स इज पॉसिबल। कोई मूवमेंट नहीं होती बोन्स में, तो वो फिक्स जॉइंट होता है, नाम से ही क्लियर है। द जॉइंट ऑफ द स्कल एंड दैट ऑफ द अपर जॉ इज फिक्स जॉइंट। हैव यू एवर ट्राइड टू मूव योर अपर जॉ? क्या आपने जब भी अपना माउथ ओपन किया खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि जो आपका अपर जॉ है वो हमेशा फिक्स रहता है, सिर्फ आपका लोअर जॉ ही मूव करता है? तो वो कौन सा जॉइंट है? वो फिक्स जॉइंट है, अपर जॉ। और जो आपका हेड है, आपका स्कल है, उसमें भी कुछ जॉइंट्स होते हैं, तो आपके स्कल में ऐसी कोई भी मूवमेंट नहीं होती, तो वो उसमें भी जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो कौन से जॉइंट्स हैं? वो आपके फिक्स जॉइंट होते हैं। क्लियर,
तो आपके स्कल में और आपके अपर जा के अंदर कौन सा जॉइंट है, हम कहेंगे फिक्स जॉइंट। क्लियर, जो स्कल में टीथ में है। तो इसलिए आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने बेटा स्टडी किया मूवेबल जॉइंट्स में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट, और उसके अलावा आज हमने फिक्स जॉइंट्स भी पढ़े, ठीक है, और उनके एग्जाम्पल्स भी। तो इस तरह से आज हमने जॉइंट्स को कवर किया। तो नेक्स्ट टाइम वी विल गो ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। क्लियर। सो बेटा आज आप गो थ्रू करेंगे अपना एनसीईआरटी बुक में आपका अप टू फिक्स जॉइंट, दैट इज पेज नंबर 69 तक आप उसको अच्छे से क्या करेंगे, रीड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, सो विश यू नाइस डे। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।